वीके मिश्रा प्रेजेंट। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं। विघ्नेश्वराय वरदाय शूरप्रियाय लंबोदराय शकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। जय श्री गणेश, जय श्री राधा कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। यूं ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। आइए सुनते हैं आज विनायक गणेश चतुर्थी की कथा। विनायक गणेश चतुर्थी का व्रत हर माह के शुक्ल पक्ष के चतुर्थी तिथि के दिन विनायक गणेश चतुर्थी का व्रत किया जाता है और हर माह के कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि के दिन संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत किया जाता है। यह दोनों ही व्रत बड़ा ही उत्तम माना गया है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ गणेश चतुर्थी का व्रत करते हैं या कथा श्रवण करते हैं, भगवान गणेश उनके सभी कार्यों को सिद्ध करते हैं। भगवान गणेश माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ के पुत्र हैं, जिनको कि समस्त संसार में किसी भी मंगल कार्य में सबसे पहले भगवान गणेश का ही पूजन किया जाता है। भगवान गणेश का पूजन करने के बाद ही वह कार्य सिद्ध होता है। भगवान गणेश सभी प्रकार के सुखों को प्रदान करने वाले हैं। तो आइए सुनते हैं विनायक गणेश चतुर्थी की कथा। इस बार विनायक गणेश चतुर्थी का व्रत 14 जून 2021 दिन सोमवार को किया जा रहा है। तो आइए सुनते हैं विनायक गणेश चतुर्थी की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान गणेश की जय, माता पार्वती की जय, भगवान भोलेनाथ की जय। पौराणिक कथा के अनुसार बहुत समय पहले की बात है कि एक बार भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे थे। वहां माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेलने को कहा। भगवान भोलेनाथ चौपड़ खेलने के लिए तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला आखिर कौन करता, यह प्रश्न उनके समक्ष उपस्थित हुआ। तो भगवान शिव ने कुछ तिनके एकत्रित कर उसका एक पुतला बनाकर उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पुतले से कहा कि बेटा, हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं, इसलिए तुम बताना कि हम दोनों में से कौन हारा और कौन जीता। उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का चौपड़ खेल शुरू हो गया। यह खेल करीब 3 बार खेला गया और संयोग से तीनों बार माता पार्वती ही जीत गईं। खेल समाप्त होने के बाद बालक से हार और जीत का फैसला करने के लिए कहा गया, तो उस बालक ने महादेव को विजयी बताया। यह सुनकर माता पार्वती अत्यंत क्रोधित हो गईं और क्रोध में उन्होंने उस बालक को लंगड़ा होने का तथा कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। बालक ने माता पार्वती से क्षमा मांगी और कहा कि हे माता, यह मुझसे अज्ञानतावश ऐसा हो गया है, मैंने किसी द्वेष भाव से ऐसा नहीं किया। बालक द्वारा क्षमा मांगने पर माता ने कहा कि एक काम करना, यहाँ पर गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी, उनके कहे अनुसार तुम गणेश व्रत करना, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त कर सकोगे। यह कहकर माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ दोनों कैलाश पर्वत लौट गए। 1 वर्ष के बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आई। तब उस बालक ने नाग कन्याओं से भगवान गणेश का व्रत और विधि मालूम कर बालक ने उस व्रत को 21 दिनों तक लगातार गणेश जी का व्रत किया। उसकी सच्ची श्रद्धा और निष्ठा से भगवान गणेश अत्यंत प्रसन्न हुए
और उन्होंने बालक को मनोवांछित फल मांगने के लिए कहा। तब उस बालक ने कहा कि हे विघ्न विनाशक, हे विनायक, हे एकदंत, मुझ में इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं और वे यह देखकर प्रसन्न हों। तब बालक को वरदान देकर भगवान गणेश वहां से अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद वह बालक कैलाश पर्वत पर पहुंच गया और कैलाश पर्वत पर पहुंचने की अपनी कथा उसने भगवान भोलेनाथ से कह सुनाई। चौपर खेलने वाले दिन से माता पार्वती जी भी भगवान भोलेनाथ से विमुख हो चुकी थी। अतः देवी को रुष्ट होने पर भगवान शिव ने बालक के बताए गए कथा के अनुसार 21 दिनों तक श्री गणेश जी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन से भगवान शिव के लिए जो नाराजगी थी वह समाप्त हो गई। तब यह व्रत विधि भगवान शंकर ने माता पार्वती को फिर से कह सुनाई। यह सुनकर माता पार्वती के मन में भी अपने पुत्र भगवान कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। तब माता पार्वती ने भी 21 दिनों तक भगवान गणेश का व्रत किया तथा दुर्वा, फूल और लड्डुओं से भगवान गणेश का पूजन और अर्चन किया। व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय भगवान स्वयं माता पार्वती से मिलने आ पहुंचे। उस दिन से भगवान श्री गणेश चतुर्थी का यह व्रत समस्त मनोकामनाओं को पूर्ति करने वाला व्रत माना जाने लगा। इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे कष्ट दूर होकर मनुष्य को समस्त प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। हे भगवान गणेश, जिस प्रकार से आपने उस बालक को उसके श्राप से मुक्ति दी और उसे सभी प्रकार की प्रसन्नता को प्रदान किया, हे भगवान गणेश, आपका जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ व्रत करे, जो भी आपका कथा श्रवण करे, हे भगवान गणेश, आप उनके सभी विघ्नों को हर लेना और उन्हें सभी प्रकार से सुख और समृद्धवान बनाना। तो बोलिए प्रेम से भगवान गणेश की जय, माता पार्वती की जय, भगवान भोलेनाथ की जय। जो भी भक्त गणेश चतुर्थी का व्रत करते हैं, उन्हें गणेश चतुर्थी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अपने सभी नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में या घर के जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए और शुद्ध वस्त्र धारण करके मन में संकल्प लेना चाहिए कि हे भगवान गणेश, आज मैं आपके विनायक गणेश चतुर्थी का व्रत करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। इस प्रकार से मन में संकल्प लेते हुए भगवान गणेश से प्रार्थना करें। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह भगवान गणेश से कहें और फिर दिन भर व्रत उपवास रहते हुए भगवान गणेश का पंचोपचार या खोटोपचार पूजन विधि के द्वारा भगवान गणेश का सच्ची श्रद्धा के साथ पूजन करें। सच्ची श्रद्धा से किया गया कार्य कभी भी निष्फल नहीं होता और भगवान गणेश उन्हें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। भगवान गणेश का पूजन इस दिन दोपहर के समय में अभिजीत मुहूर्त में करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त होगा सुबह 11:22 से दोपहर 12:16 तक का समय। यह अभिजीत मुहूर्त का समय है। इस दौरान भगवान गणेश का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करें। इस दिन एक जगह को अच्छे से पवित्र करके वहां पे एक चौकी लगाए। चौकी पे पीला वस्त्र बिछाएं और वहां पे भगवान गणेश और साथ में माता गौरी, माता दुर्गा का प्रतिमा या फोटो रख करके पूरे विधि विधान के साथ पूजन करें। इस दिन भगवान गणेश को उनके ऊपर जल चढ़ाएं, पंचामृत चढ़ाएं, भगवान गणेश को शुद्ध गंगा जल से स्नान करवाएं, भगवान गणेश को पीला वस्त्र अर्पित करें, पीताम्बरी वस्त्र अर्पित करें, उनको यज्ञोपवीत अर्पित करें। उसके बाद भगवान के ऊपर
अक्षत, चंदन, पुष्प, पुष्पों की माला और भगवान गणेश को सिंदूर अति प्रिय है तो उन्हें सिंदूर चढ़ाएं और भगवान गणेश को दुर्वा जरूर अर्पित करें। भगवान गणेश को दुर्वा चढ़ाया जाता है। उसके बाद भगवान को धूप और दीप दिखाएं। अनेक प्रकार का नैवेद्य भगवान को ऋतुफल आदि अर्पित करें और भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, यह नैवेद्य मैं आपको अर्पित कर रहा हूँ, भगवान हमें आशीर्वाद प्रदान करे। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करते हुए भगवान को नैवेद्य अर्पित करें। उसके बाद विनायक गणेश चतुर्थी के व्रत का कथा श्रवण करें। फिर भगवान गणेश को द्रव्य दक्षिणा चढ़ाते हुए भगवान की आरती करें। इस प्रकार से भगवान का पूजन करते हुए रात्रि में जब चंद्रोदय हो, चंद्रोदय के समय में चंद्रमा को अर्घ्य देते हुए फिर व्रत को पूर्ण माना जाता है। चंद्रमा को शाम के समय में जरूर अर्घ्य प्रदान करें। चंद्रोदय सुबह 8:02 और चंद्रास्त रात्रि 10:01। तो रात्रि 10:01 से पहले ही चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान करें। उसके बाद अगले दिन जाकर के सुबह स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके उसके बाद भगवान का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराए, ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा प्रदान करे तो यह बहुत ही लाभकारी होगा। भगवान गणेश को विशेष करके उन्हें लड्डू का भोग लगाए। भगवान गणेश को मोदक अति प्रिय हैं, उन्हें मोदक का भोग लगाएं। तिल से बने हुए लड्डू भगवान गणेश को चढ़ाया जाता है, तो भगवान गणेश को लड्डू चढ़ाए तो यह बहुत ही लाभकारी होगा। पूरे विधि विधान के साथ भगवान गणेश का पूजन करें। जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ भगवान गणेश का व्रत और पूजन करते हैं, भगवान उनके सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं और सभी विघ्नों को हर लेते हैं। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।